असम में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। हम असम के अलग अलग लोगों से, अलग अलग तबकों से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं और इस चुनाव में उनके मुद्दे क्या हैं, नेताओं के वादों पर उन्हें कितना भरोसा है और उनकी राजनीतिक सोच क्या है। हम डिब्रूगढ़ में हैं। ऊपरी असम का ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण शहर है और असम की दूसरी राजधानी इसे कहते हैं। और डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के छात्र हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। आपसे शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ के आप रहने वाले हैं और इस चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? नमस्कार, तो मेरा नाम करणराज कर्मकार है और मैं आपके आमगुड़ी शिवसागर से बिलोंग करता हूँ और मैं करेंटली सेंटर फॉर कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन का एक छात्र हूँ। और इसी के साथ जब मैं आज का चुनाव देखता हूँ तो वह कहावत है कि युवा शासक है, युवा नायक है, तो युवा नायक है तो युवा विधायक क्यों नहीं। तो उस चीज़ को जब हम एनालाइज करते हैं तो आज के पॉलिटिक्स में जब हम राहुल शेट्टी जैसे, कुंकी चौधरी जैसे जब विधायकों को जो नॉमिनेशन देखते हैं तो इट्स रियली एम्पावर्स अस कि हाँ, यूथ का भी इन्वॉल्वमेंट आ रहा है पॉलिटिक्स के। बट एक बात है कि विद विधायक आई ऑल्सो नीड टू मेक द पीपल ब्रिंग द ग्रास रूट पॉलिटिक्स पे कैसे उन लोगों को ड्रैग किया जा सके, उन लोगों का इम्प्लीमेंटेशन कैसे, मतलब वहाँ इन्वॉल्वमेंट कैसे लाया जा सके। चाहते हैं कि जो विधायक बने वो युवा बने, वो ठीक बात है, लेकिन जो मुख्य लड़ाई है बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच में और वो दोनों तरफ से जो बातें हो रही हैं, आपको क्या लग रहा है जिस तरह की बातें हो रही हैं उससे असम का भविष्य किस दिशा में जाता दिख रहा है? पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो बातें हो रही वो उसमें हमारा युवा यही एक्सपेक्टेशन रखता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, हाँ, युवा के जो एम्प्लॉयमेंट की बात करें, लेकिन सिर्फ बेनिफिशियरी स्कीम अनाउंस करने से युवा की जो डेवलपमेंट वो नहीं हो सकता। आप लोगों की बातें हो रही हैं, युवाओं की बात हो रही है चुनाव प्रचार में? जितना हमारा एक्सपेक्टेशन था उतना मुझे नहीं लगता है कि युवा शिकायत दोनों से? हाँ, दोनों से। आप बताओ, आपका क्या नाम है, कहाँ से है? मैं डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय से हूँ। मेरा नाम है दीपक मंडल, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। देखिए, वो इलेक्शन का अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, अभी कांग्रेस रूलिंग पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो हम लोग का असम में मेन एक इम्पोर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है, वो एजुकेशन सिस्टम में। एजुकेशन सिस्टम में हम लोग का असम अभी रूलिंग पार्टी बीजेपी, जितना देखिए आप इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, एजुकेशन सिस्टम में बहुत पीछे है बाकी कंट्री और बाकी देश से। वो उसके लिए जो स्टेट है और रूलिंग पार्टी है इस जगह में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो चुनाव प्रचार में क्या शिक्षा वगैरह की, शिक्षा रोजगार की बात हो रही है? हाँ, वो चुनाव प्रचार में वो बात हो रही है, लेकिन रूलिंग पार्टी वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती है जो इस शिक्षा तो ऑपोजिशन दे रही है? ऑपोजिशन तो देगा ही, वो अभी ऑपोजिशन तो नहीं है ना रूलिंग पार्टी में, इसलिए वो लोग दे रहे हैं, इसलिए वो बात कर रहे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम हितार्थी दास है और मैं डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के छात्र हूँ। तो मेरा विचार है कि मतलब एजुकेशन सेक्टर में और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ठीक है, वो तो सब समझ में आ गया मुझे। अब किसकी बातें ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही हैं, बीजेपी अलायंस, कांग्रेस अलायंस? मुझे तो ऐसे मतलब अब दोनों ही ऐसे बोलते हैं इलेक्शन के टाइम में। अब फिलहाल तो बीजेपी गवर्नमेंट है तो अभी तो सही चल रहा है। बस हाँ, ऐसे मेरा एक समस्या है कि जैसे यहाँ पे बहुत सारे मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स बंद कर दिए थे, तो मैं चाहता हूँ कि मतलब ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स को भी मतलब थोड़ा और मतलब अपॉर्चुनिटी दिया जाए कि एक्सपोज होने का, मतलब और अच्छा कर सके। हाँ। जो मौजूदा सरकार है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अस्मिता है और मैं असम के गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जब आप वोट डालेंगी आप? हाँ, बिल्कुल। तो क्या मन में होगा जब आप वोट डालेंगे? मुद्दा क्या है आपके मन में? मैं यही आशा करूँगी कि जो भी सरकार आए वो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स पे ज़्यादा फोकस करे। अगर हम वर्तमान डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स कौन कर रही है ज़्यादा, बीजेपी या कांग्रेस? ऐसे जो मैंने एनालिसिस किया है उस आधार पे मैं कहना चाहती हूँ कि वर्तमान जो सरकार है बीजेपी वो कर रही है, पर वर्तमान सरकार बेनिफिशियरी स्कीम या उससे महिलाओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है और इस तरह से एक बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स का जन्म दे रही है। वो सही नहीं है। इंडिया इज़ ए वेलफेयर स्टेट, तो ये तो एक बेसिक ड्यूटी है, पर अगर हम लोग अगर इसको बढ़ा चढ़ा के बोले कि वाह वो सरकार ये कर रही है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज ए बेसिक ड्यूटी। हमें डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स वो भी सोचना चाहिए। ठीक है, आप बताइए, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम शिवानी बर्मन है। कहाँ से? मैं लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आपका मुझे पता है आप महिलाओं को लेकर बोलना चाहती हैं, आप पहले ही बता चुकी हैं। जो महिलाओं की भागीदारी है, चाहे वो मुख्य जो दोनों अलायंस है बीजेपी और कांग्रेस मुख्य पार्टियां,
मैंने अखबारों में भी पढ़ा है कि महिलाओं को कम टिकट दिए गए हैं। क्या इस बात से आप लोग निराश हैं? जी हाँ, हम इस बात से बिल्कुल नाराज़ है क्योंकि अभी हम असम की पॉलिटिक्स अगर एनालिसिस करें तो देखते हैं कि रूलिंग पार्टी जो है वो बेनिफिशियरी स्कीम पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है। अगर उनको बेनिफिशियरी स्कीम मतलब अगर महिला को ही टारगेट करना है तो उनको महिलाओं को उन क्यों मतलब अब पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में, पॉलिसी मेकिंग, पार्टिसिपेशन में, इन सब में भागीदारी नहीं देना है। ज़्यादा टिकटें देनी चाहिए थी, ये भी हाँ, अभी आप कह रहे हैं। ज़्यादा टिकट देना चाहिए था उनको। और अगर वो अभी दे रहे, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं कि 33% रिजर्वेशन चाहिए वोमेन को, लेकिन उन लोग तो आने वाला है, इससे खुश हैं आप? हाँ जी, बहुत कुछ है, देना ही चाहिए। लेकिन अभी वो 33% छोड़ो, अभी हमारे असम की पॉलिटिक्स में देखिए 10% भी वोमेन रिजर्वेशन नहीं है। तो अगर वोमेन 10% भी नहीं है तो उन लोगों में से भी उन लोगों का वो होगा कि जीतेंगे। चलिए, रिप्रेजेंटेशन की बात आपने की, मैं सुरक्षा की बात पूछना चाह रहा हूँ। आप लोग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा को लेकर के आपकी क्या भावनाएं हैं? क्या महिलाएं सुरक्षित हैं असम में, या आपको लगता है और बढ़ाने की ज़रूरत है, माहौल और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है? जी हाँ, अगर ऐसे कहे तो ओवरऑल असम में महिलाएं सुरक्षा बढ़ाना चाहिए, लेकिन हमारे डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस में लड़कियां सेफ है। शहर में भी ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते हैं आप क्योंकि से सुरक्षित महसूस हाँ हाँ जी जी आप भी सुरक्षित महसूस? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है अखिमज्योति शइकिया, मैं डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? आई एम फ्रॉम जोरहाट। जोरहाट से हैं आप? जोरहाट में तो बड़ी जोरदार लड़ाई चल रही है, वहाँ कौन आगे चल रहा है? There are too many parties, but Congress or Raijordol and BJP are led in these elections. We all know that आप किसके समर्थक हैं? ex-student होने के नाते I am a neutralized person. आपका क्या नाम है? नमस्ते, मेरा नाम अन्वेषा चौधरी है। मैं डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट रहने वाली कहाँ के? मैं दिग्बॉय से हूँ। हाँ जी। तो क्या माहौल है आपके इलाके में और पूरे प्रदेश में क्या माहौल आप देख रही हैं? मेरे इलाके में तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की माहौल है। एंड हम लोग के यहाँ पे सुरेन फुकौन द एमएलए। और स्टेट में क्या माहौल है? स्टेट में भी सिर्फ सैफरोनी दिखाई दे रही है अभी तक, तो लग रहा है कि ज़रूर क्या हमारे, रीजन इसका लगता है आपको? क्योंकि जब से यहाँ पे बीजेपी की सरकार आई है बहुत सारे जगह पे हम लोग डेवलपमेंट देख पा रहे हैं, जैसे कि आप एजुकेशन के मामले में हो, ट्रेड के मामले में हो, इकोनॉमी के मामले में हो, या फिर जो आपको सोशल। लगता है कि इनको एक मौका और मिलना चाहिए? डेफिनेटली। और आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि लोगों को बांटे ना, जो ये बहुत हो गया रिलीजन कास्ट के बेस पे डिवाइड करना, सबको एक मान के चलने के लिए। तो आप बीजेपी की सपोर्टर हैं, लेकिन फिर भी आप चाहती हैं कि ये बंटवारे की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल। एंड इसलिए चाहती हूँ क्योंकि जहाँ पे लिखा मैं कौन कर रहा है बंटवारे की पॉलिटिक्स? बीजेपी के सपोर्टर ज़रूर हो क्योंकि उसके अलग भी आइडियोलॉजीज है, लेकिन सबसे पहले तो देश आता है और देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इट्स अ सेकुलर कंट्री, और जब तक कि लिखा हुआ होगा तो डेफिनेटली सबको मिलजुल के रहना पड़ेगा। और आप वोटर बीजेपी की हैं? डेफिनेटली, क्योंकि उसके बाद मेरा रिलीजन भी आते हैं एंड इस चीज़ के लिए मैं बीजेपी को भी सपोर्ट करती हूँ। अपने सहयोगी कमलकांत के साथ डिब्रूगढ़ से मैं जैनेंद्र, एनडीटीवी इंडिया के लिए।